नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हेल्ड हुआ था 20 जुलाई 2022 को हुआ था। जो शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 35 बनाया गया है। और आपको बता देते हैं वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था, स्पोरेडिक वर्ड था, इसका हमें सिनोनिम बताना था। स्पोरेडिक का मतलब छिटपुट होता है हिंदी में कहें, और दूसरे वर्ड में कहें तो जो अक्सर ना हो, रेगुलर ना हो, इरेगुलर कह सकते हैं आप। फ्रीक्वेंट ना हो, इनफ्रीक्वेंट कह सकते हैं आप। तो इसके लिए सिनम में पहला वर्ड था रेगुलर, जो कि इसका अपोजिट हो सकता है बट सिनम नहीं होगा। इनफ्रीक्वेंट इसका सिनम हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंट का जस्ट अपोजिट रखा गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। मेथोडिकल अकॉर्डिंग टू मेथड्स होता है, यानी सिस्टमैटिक हो जाएगा। एम्पल मतलब कॉपियस होता है, प्लेंटी होता है, यानी प्रचुर सेंस में होता है, बहुत ज़्यादा सेंस में होता है। सेकंड में एंटोनिम बताना था। कम्युनिटी लीडर्स वर बैफल्ड, जो वर्ड था इसका बताना था। बैफल्ड मतलब चकरा जाना एकदम से। सडन अराइवल ऑफ द प्रेसिडेंट, अराइवल मतलब आगमन पर एकदम से भौचक्के हो गए। ठीक है, इसके लिए दूसरा है स्टार्टल्ड वर्ड होता है, स्टार्टल्ड। ठीक है, एक हो तो सरप्राइज सेंस में कह सकते हैं, फ्लैबरगस्टेड। ठीक है, पहला था थॉर्टेड, दूसरा है कंपोज, तीसरा है फ्लस्टर्ड, चौथा है कंफ्यूज। ठीक है, तो जो थॉर्टेड था इसका मतलब क्या होता है? थॉर्टेड जो था, ये जो आपका वर्ड रखा गया था, इसका मतलब होता है बात ना बनने देना। ठीक है, या दाल ना गलने देना। ठीक है, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग हो सकता है, ये आपका मतलब दाल न गलने देना, बात न बनने देना। कंपोज्ड का मतलब आपका का बना हुआ होता है, और दूसरा सेंस आपका क्वाइट एंड कंट्रोल्ड ऑफ फीलिंग होता है, जो आपका शांत हो और फीलिंग पर नियंत्रण हो। तो यहाँ पर देखिए एकदम से सारी की सारी कन्फ्यूज्ड सेंस में है, या कह सकते हैं सरप्राइज सेंस में है, और यहाँ पर एकदम शांत है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे। फ्लस्टर्ड जो वर्ड दिया गया, इसका मतलब आपका कन्फ्यूज्ड सेंस होता है, जो कि नीचे रखा गया, तो ये दोनों आपके सिनोनिम्स थे, इसके जो है एंटोनिम नहीं थे। थर्ड में इविडेंट वर्ड था, इसका हमें एंटोनिम बताना था। इविडेंट मतलब आपका क्लियर होता है, स्पष्ट सेंस होता है, जिसके लिए अपेरेंट, डिस्टिंक्ट, ऑब्वियस। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड यहाँ रखे गए हैं। क्लियर सेंस था। अपेरेंट इसका सिनोनिम बनेगा, एंटोनिम नहीं बनेगा। डिस्टिंक्ट इसका सिनोनिम बनेगा, एंटोनिम नहीं बनेगा। हिडन आपका इसका अपोजिट बन जाएगा, और ऑब्वियस इसका सिनोनिम था। तो करेक्ट आंसर हमें, क्योंकि एंटोनिम बताना था तो हिडन बनेगा। फोर्थ पे हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था। I has no doubts that there is a lesson which stands to be learn from Alice misfortune, ये दिया गया था। देखिए I के साथ आपका हैज़ नहीं होता, तो ये आपका गलत था। आगे रीड करेंगे, नो डाउट्स दैट देयर आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, और दैट कंजंक्शन था। पहला रखा था इसके लिए आई हैव, ठीक है। फिर हैड रखा गया है, देखिए इस वाली के बाद मेन वर्ब रखी गई है, जबकि इसमें आपका पोजीशन शो किया जा रहा है। इसमें अगर जो आपने हैव और हैड रखा है, तो इसका मतलब आप ये वाली जो वर्ब होगी आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, जिसका मतलब टेक, इंजॉय, एक्सपीरियंसेस होगा। इसके आगे अगर थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे तो लिखा था नो डाउट्स दैट देयर, ये वाला आपका गलत है। ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब इसके बैक साइड में नाउन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर गलत पोजीशन है। यहाँ पर आपका ये वाला देयर होना चाहिए था, यानी सब्जेक्ट के तौर पर। तो ये गलत हो गया। हैव नो डाउट्स देयर इज़ अ लेसन, ये आपका सही रखा गया है। हैव भी सही है, नो डाउट है, देयर भी सही है। ये वाला चला जाएगा क्योंकि इसमें एम हैविंग है, तो आपका ये वाला भी गलत था। तो आपका जो सही है वो आपका क्या है, सेकंड में। फिफ्थ में यहाँ पर बताना था, इम्प्रूवमेंट बताना था। यू आर नॉट सपोज टू टच दीज बुक्स, ये था। देखिए टू के बाद आपको पता है कि टू के बाद वी1 आता है। ठीक है, बहुत सी वर्ब्स होती हैं उनको छोड़ करके, जैसे मॉडल वगैरह है। ठीक है, और भी कुछ होती हैं। यहाँ पर आपका रखा गया था बुक्स। बुक्स जो रखा गया आपका प्लूरल नाउन है, तो जाहिर सी बात है इससे पहले अगर कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो ऐसा एडजेक्टिव रहेगा जिसके बैक साइड में प्लूरल नाउन है। अगर ये आपको नहीं पता है कि सही है गलत, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ऑफ टचिंग था पहला ऑप्शन, तो ऑफ जो आपका रखा गया इसका मतलब सेपरेशन होता है, मतलब अलगाव सेंस शो करता है। यहाँ पर आपका अलगाव सेंस नहीं है, तो ये आपका चला जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट आप छोड़ दीजिए, तीसरे पे आइए। ऑन टच्ड रखा गया है, ऑन के बाद टच्ड के बाद, चलिए इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए दैट रखा गया था। दैट आपका सिंगुलर के लिए होता है, और यहाँ पर आपका प्लूरल था, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ नहीं आएगा। ऐसे फोर्थ वाले में देखेंगे तो यहाँ पर दिस रखा गया था। ठीक है, जो आपका जो प्लूरल के लिए आता है, यानी सिंगुलर के लिए आता है, यहाँ पर आपका प्लूरल था, तो ये सिंगुलर ये यहाँ पर नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब ये था, जो दीज था आपका यहाँ पर सही रखा गया है, ये आपका नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये यहाँ सही था बट यहाँ पर ये ऑफ गलत था। ठीक है, तो आपका इनको एलिमिनेट करने के बाद आप इसको टिक कर सकते थे, अदरवाइज ये आपका सही रखा गया था। सिक्स में सिनम बताना था। स्लिम का मतलब पतला होता है। रोजी है, मोडी है, स्किनी है, फ्लैशी है।
रोजी का मतलब आपका गुलाबी होगा, मोडी का मतलब जो है मिजाजी हो जाएगा, स्किनी का मतलब पतला हो जाएगा, तो ये आपका स्लिम से मैच कर जाएगा, थिन। फ्लैशी का मतलब फ्लैश यानी लाइट से रिलेटेड है, जिसमें आप ब्राइट सेंस लगा सकते हैं, रेडियंट लगा सकते हैं सेंस। इसमें एरर डिटेक्ट करनी थी। यू हैव टू अंडरस्टूड वॉट नॉर्मल पॉलिटिकल रेटोरिक लुक्स लाइक, ये दिया गया था। यू आपका सब्जेक्ट था, हैव आपके पास वर्ब है। टू के बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि होती है अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर आपका गलत था सेकंड वाले में। 8th पे वन वर्ड बताना था। अ गेम इन विच नो वन विंस, कोई नहीं जीतता उसे क्या कहेंगे। लैप्स है, ड्रॉ है, हंग है, नल है। तो लैप्स का मतलब चूक होती है, मिस्टेक होती है, एरर होती है, तो ये आपका नहीं था। ड्रॉ का मतलब आपका होता है कोई नहीं जीतता है, अनिर्णित चलता है, तो यहाँ पर सही था। हंग आपका जो है लटकाने से वर्ब बनी है, एक फॉर्मेट है आपका। नल मतलब आपका नथिंग होता है और इलीगल भी होता है। नेक्स्ट पर ईडीएम बताना था मीनिंग। गिव समवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, पहला था मिस ट्रीट समवन इन द सेम वे दे हैव ट्रीटेड अदर्स, शो समवन देयर फॉल्ट्स, सेल समथिंग बैक टू समवन, मेक फन ऑफ समवन, ये दिया गया था। देखिए गिव समवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मतलब जो जैसा था उसको वैसा ही देना, यानी टिट फॉर टैट कह सकते हैं, जैसे को तैसा। तो यहाँ था बट नेगेटिव में इसमें वर्ड यूज़ किया गया है। मतलब था इसके में, इसमें मिसट्रीट की बात की गई, तो मिसट्रीट समवन इन द सेम वे दे हैव ट्रीटेड अदर्स। 10th पे यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट बताना था। वीरेन एग्जामिंड केयरफुल ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ डेटा थेफ्ट, ये था। देखिए एग्जामिंड आपका वर्ब था, वीरेन ये V2 रखी गई है। ये जो आपका केयरफुल है आपका एडजेक्टिव है, और आपको पता है यहाँ पर जो आएगा वो आपका एडवर्ब होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर एग्जामिन वर्ब थी ना, तो एडवर्ब होना चाहिए उसको, उसके लिए। तो ये आपका गलत रखा गया, तो पहला वाला चला जाएगा। अब आप एडवर्ब ढूंढिए कहाँ है। केयरफुल आपका एडजेक्टिव है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब से पहले आपका एडजेक्टिव नहीं आएगा। ये आपकी वर्ब है, इससे पहले आपका एडवर्ब आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो आपका एडवर्ब ये है, तो ये वाला आपका करेक्ट था। इस वाले में एडजेक्टिव था, तो ये वाला चला जाएगा। थर्ड वन करेक्ट था। 11th में यहाँ पर रखा गया था फिलअप। आई थिंक इट इज़ क्वाइट डैश दैट योर पेरेंट्स स्टिल होल्ड हैंड्स, ये आपका था। बहुत ज़्यादा क्वाइट डैश है, क्वाइट आपका एडवर्ब है। ये इतना क्वाइट है दैट योर पेरेंट्स स्टिल, अभी भी जो है हैंड जो है स्टिल हैंड, सॉरी स्टिल होल्ड हैंड्स है ये। तो क्या है, इट इज़ क्वाइट डैश। एडोर्स आपका वर्ब है, तो यहाँ पर देखिए इट इज़ के बाद आपका ये तो आएगा नहीं, एडोर्स। एडोरेबली है, ये आपका एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब था, तो ये भी नहीं आएगा। एडोर फिर अगेन वर्ब है, तो यहाँ एडोरेबल जो है आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज़ क्वाइट एडोरेबल, काफ़ी एडोरेबल है। नेक्स्ट पर फिलअप बताना था। द RT यानी राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था, बियर्स मैनी सिमिलैरिटीज टू द US नंबर, US का जो नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट था उससे सिमिलर था, जिसमें यहाँ पर फिलअप रखा गया था। वर्ड यहाँ पर फिलअप है। स्कूल अकाउंटेबिलिटी है, असेसमेंट है, स्टैंडर्ड्स है, टीचर ट्रेनिंग था। क्या आएगा यहाँ पर, इंक्लूडिंग था इसमें, कंक्लूडिंग था, स्टार्टलिंग था और रिस्पॉन्डिंग था। तो इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए एक एक्ट था, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, जिसमें शामिल किया गया था स्कूल अकाउंटेबिलिटी, असेसमेंट, स्टैंडर्ड्स एंड टीचर ट्रेनिंग। सेकंड को देखेंगे तो कंक्लूडिंग मतलब रिजल्ट निकालना, कंक्लूड करना, नतीजे पर पहुंचना, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। स्टार्टलिंग बना है, स्टार्टलिंग मतलब सरप्राइजिंग हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। रिस्पॉन्ड से बना है रिस्पॉन्डिंग मतलब प्रतिक्रिया देना, तो ये भी नहीं आएगा, तो करेक्ट होगा आपका इंक्लूडिंग। करेक्ट जो होगा आपका इंक्लूडिंग था। करेक्टली स्पेल्ड बेनिफिशियल ढूंढना था, तो बेनिफिशियल की स्पेलिंग ये होती है, आपको भी पता होगी, ये होती है बेनिफिशियल, लाभदायक, होलसम, ये वाला सही था। इम्प्रूवमेंट बताना था। द डिस्ट्रिक्ट वोकन अप टू अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो दिस मॉर्निंग एज द विंटर इंटर्ड इट्स मोस्ट बिटर फेज, ये था। यहाँ पर देखिए मिस्टेक क्या है। द डिस्ट्रिक्ट आपका सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, और ये जो वोकन रखी है वेक होती है, वोक होती है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म में वोकन होती है, ये थर्ड फॉर्म चिपकाई गई, ये आपकी गलत है। अगर जो पास्ट बनाएंगे तो आप ये वाली यूज़ करेंगे, ये थर्ड फॉर्म तब यूज़ होगी जब यहाँ पर कोई हेल्पिंग हो पाएगी। अगर जो आप परफेक्ट में जाएंगे प्रेजेंट में तो हैव हैज़ होता है, पास्ट में जाएंगे तो हैड होता है, फ्यूचर में जाएंगे तो शैल और विल के साथ हैव होता है। तो यहाँ पर देखिए नहीं रखा गया, तो ये आपका एरर है, यहाँ पर ये गलत है। पहला था वेकअप, यहाँ V1 रखा गया है, V1 होगा क्या, V1 आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ टेंस देखिए चल रहा है, इंटर चल रहा है। दूसरी चीज़ V1 ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आपका जो है सिंगुलर था, तो यहाँ सिंगुलर होना चाहिए था। अवेकन है ये, ठीक है, ये भी नहीं ये भी नहीं होगा, V2 चाहिए हमें। नो इम्प्रूवमेंट आपका गलत था, और यहाँ पर रखा गया था V2 वोक, ठीक है। 15 में फिलअप बताना था यहाँ पर। वी आर डैश टू
द ट्रू लेगेसी ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड वी मस्ट नेवर फॉरगेट दिस। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है, हम लोग ट्रू लेगेसी के ह्यूमैनिज्म के डैश हैं और हमें ये नहीं भूलना चाहिए। क्या है, हेयर्स हैं, हेयर हैं और हेयर्स हैं और हेयर हैं। तो ये वाला जो हेयर है आपका, ये क्या होता है, ये शायद मे बी रैबिट होता है, खरगोश का एक प्रजाति होती है। ये जो हेयर आपका जो है प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, प्लेस इंडिकेटिंग है। ये जो एयर से, इसका मतलब क्या होता है, इसका वंशज होता है यानी वारिश होता है। तो वारिस है, सॉरी वंशज नहीं वारिस है। ये हेयर आपका जो बाल होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा ये वाला होगा। ठीक है, वारिस है। यहाँ पर फिलअप बताना था, सॉरी फिलअप नहीं, इम्प्रूवमेंट बताना था। डिस्क्रिमिनेशन एट द बेसिस ऑफ जेंडर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस ऑफिस। डिस्क्रिमिनेशन बोला गया था, उसके बाद बोला गया था एट द बेसिस ऑफ, फिर बोला गया था ऑफ जेंडर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस ऑफिस, ये आपको बोला गया था। डिस्क्रिमिनेशन एट आपका होता है क्या, देखिए एट आपका डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होगा नहीं, डिस्क्रिमिनेशन के साथ क्या होगा, ऑन द बेसिस होता है आपका, ऑन द बेसिस होता है। तो आपका करेक्ट जो प्रीपोजिशन होगा आपका एट नहीं होगा, आपका क्या होगा, ऑन होगा। नेक्स्ट पर आते हैं सेवेंथ पर। सेवेंथ पे बोला गया था, इंप्रूवमेंट बताना था। द कम्युनिटी मेंबर्स एज वेल एज टीचर्स आर प्रेजेंटली इनटू द बस स्टेशन, ये आपका दिया गया था। मेंबर्स हैं एज वेल एज, देखिए जो एज वेल एज होता है इसके साथ जो जोड़े जाते हैं, सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे एक साइड एक साइड, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के चलेगी, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चलती है। यहाँ पर प्लूरल रखा गया था तो इसी के अकॉर्डिंग चलेगी, यहाँ पर आर रखा गया, ठीक है। बट ये जो प्रेजेंटली है ये आपका एडवर्ब है, ठीक है, आर इनटू, और यहाँ पर आपकी वर्ब है ही नहीं, ठीक है। ये वाली आपकी एक्शन डेनोटिंग वर्ब नहीं है, ये आपकी आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका एडजेक्टिव होना चाहिए था आर प्रेजेंट, ये वाला प्रेजेंट होना चाहिए था, ठीक है। तो उपस्थित वाला होना चाहिए, तो ये आपका गलत रखा गया था। इनटू भी आपका गलत था। पहला था इज प्रेजेंट, इज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मेंबर्स है, प्लूरल है। नो इम्प्रूवमेंट गलत है आपका। आर प्रेजेंटली नहीं होगा, आर प्रेजेंट सही है, यहाँ पर आर हो जाएगा, प्लूरल था यहाँ पर मेंबर्स, प्रेजेंट ठीक है। और एट क्योंकि यहाँ पर बोला गया था बस स्टैंड, तो वहाँ पर आएगा एट दी बस स्टेशन। 18th में ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी थी। उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, ठीक है, आपका कंट्री पॉपुलेशन दिया था। तो उत्तर प्रदेश जो था आपका, ठीक है, अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% जो है था, यहाँ पर दिया गया था। ऑफ द कंट्री, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश है आपका, ठीक है। अकाउंट्स फॉर, अकाउंट्स आपकी वर्ब है। फॉर अबाउट 16% जो है पॉपुलेशन जो है वो जो है उसकी जिम्मेदार है, या कह सकते हैं वो उसकी जो है शामिल है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन होगा नहीं, ये दो नाउन रखे गए हैं, तो एक नाउन में आपका फर्स्ट ऑफ यूज़ होना चाहिए क्योंकि अपोजिशन शो कर रहे हैं। कंट्री पॉपुलेशन नहीं, कंट्रीज पॉपुलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एरर है वो आपका फर्स्ट वाले में, कंट्री पॉपुलेशन। 19th पे आते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन इडियम का मीनिंग बताना था। ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है, वेरी हैप्पी होता है, डिलाइटेड सेंस होता है। बिजी एट वर्क, वेरी हैप्पी, नॉट एजुकेटेड, वेरी डिप्रेस्ड, जो आपका करेक्ट होगा वो हो जाएगा वेरी हैप्पी सेंस हो जाएगा। 20th में यहाँ पर बताना था अवर वेबसाइट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल इन द यूज़र्स, ये आपका रखा गया था। वेबसाइट की स्पेलिंग गलत है आपकी, अवेलेबल की गलत है, तो ये चेक करनी थी। वेबसाइट इधर सही है, इधर गलत है, इधर भी गलत है आपकी, इधर सही है। अवेलेबल इधर सही है, लास्ट वाले में अवेलेबल गलत है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, पैसेज यहाँ रखा गया था। द क्रॉसेस द विलेज डैश Vasily Andreevich lived consisted of 6 houses. As soon as they had passed the blacksmith's hut, ठीक है, hut last in the village, they realized that the wind was much stronger than they had thought. The road could hardly be seen. The tracks left by the sledge runners were immediately dashed by snow, and the road was only dashed by the fact that it was higher than the rest of the ground. There was a there was a swirl of snow over the fields, and the line were sky and the earth met could not be dash, ये आपका था। थीम आपको समझ में आ गई होगी, तो फिलअप पर आते हैं 1 नंबर पर।
द क्रॉसेस द विलेज, अब ये आपका पर्सन है, लिव्ड बोला गया है तो यहाँ पर क्या आएगा? पहला है वेयर, वेयर ये पर्सन रहता था, व्हेन समय बता रहे हैं, व्हाट आपका है और वी आर, तो यहाँ पर आपका प्लेस इंडिकेटिंग आएगा, प्लेस इंडिकेटिंग क्या होगा? वेयर। ठीक है, द क्रॉसेस नाम है ये आपका, द विलेज, ठीक है, जहाँ पर ये वैसली एंड्रविच रहता था, ठीक है, वहाँ पर कंसिस्टेड था ऑफ 6 हाउसेस। नेक्स्ट पर आते हैं, 2 नंबर पर था, एज सुन एज दे हैड पास द ब्लैक स्मिथ हट, जैसे ही वो, ठीक है, ये ब्लैक स्मिथ के हट के पास से गुजरे, डैश लास्ट इन द विलेज। अब देखिए यहाँ हट की बात हो रही है, यानी झोपड़ी की बात हो रही है। लास्ट इन द विलेज, लास्ट से पहले क्या आएगा? वन लास्ट, द लास्ट, अ लास्ट एंड लास्ट। देखिए ऑर्डर के शो करते हैं, यानी ऑर्डिनल नंबर जो आपके होते हैं फर्स्ट सेकंड वगैरह, उससे पहले आपका आर्टिकल जो होता है वो आपका द होता है, तो ये आपका होगा द लास्ट। नेक्स्ट पर आते हैं, द रोड कुड हार्डली बी सीन, द ट्रैक्स लेफ्ट बाय द स्लेज रनर्स के द्वारा जो ट्रैक छोड़े गए थे, वर इमीडिएटली डैश बाय स्नो, क्योंकि स्नो की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड द रोड वॉज ओनली डैश बाय द फैक्ट दैट इट वॉज हायर देन द रेस्ट ऑफ द ग्राउंड। यहाँ पर क्या आएगा थर्ड नंबर पे? वर इमीडिएटली डैश बाय स्नो, स्नो से क्या हो गई? कवर्ड हो गई, मेड हो गई, एक्सपोज हो गई, हाईलाइटेड हो गई। जब तूफान आया है जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी? कवर्ड हो जाएगी, आगे जो कि मेंशन भी किया गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ब थी वो आपकी कवर्ड हो जाएगी। थर्ड के बाद फोर्थ पे आते हो तो यहाँ बोला गया था एंड द रोड वॉज ओनली डैश बाय द फैक्ट, ठीक है, दैट इट वॉज हायर दैन द रेस्ट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, और ये बोला गया था एंड द रोड वॉज ओनली डैश, और रोड को क्या किया जा सकता है इस फैक्ट के माध्यम से कि रोड जो है थोड़ी हायर थी उस ग्राउंड से। एक्सटिंग्विश्ड है, एंग्विश्ड है और डिस्टिंग्विश्ड है, क्रस्ड है। तो जो आपका एक्सटिंग्विश होगा इसका मतलब आग बुझाने सेंस में होता है, एंग्विश का मतलब वेदना सेंस होता है, दुख वगैरह, डिस्टिंग्विश का मतलब पता लगाना सेंस होता है, या कहीं पर अंतर लगाना या अंतर फाइंड आउट करना, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं अंतर की बात की गई है या भेद बात की गई है, ठीक है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करने की बात कर रहे थे। यहाँ पर बोला गया था द रोड वॉज ओनली डैश बाय द, ठीक है, फैक्ट दैट इट वॉज हायर देन द रेस्ट, तो यहाँ पर आपका डिस्टिंग्विश्ड हो जाएगा। क्रश का मतलब आपका कुचलना सेंस होता है। लास्ट पे आते तो लास्ट में बोला गया था देयर वॉज अ स्विर्ल ऑफ स्नो ओवर द फील्ड एंड द लाइन वेयर स्काई एंड अर्थ मेट कुड नॉट बी डैश, तो यहाँ पर वर्ब आएगी आपकी, वो भी कौन सी आएगी? कुड के बाद बी आया है, थर्ड फॉर्म आएगी। सिंग है, सा है, सी है, सीन है, तो थर्ड फॉर्म कौन सी है आपकी? ये वाली। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।